अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, ईच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे आर फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दिए गए सीरीज को पहले चेक कीजिए कि एपी में है कि नहीं, और एपी में अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए और 3 और उसके आगे टर्म को लिख दीजिए। ठीक है, यही बोला गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं। तो हमें पता है कि एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं, हर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर इस दिए गए सीरीज का हर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस सेम मिलेगा तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, एपी में है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसका डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एपी में है। ठीक है, और अगर एपी में होगा तो आगे इसके और 3 टर्म को निकालकर दिखा देना। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। अच्छा, इसको पहले वाला जो पोजीशन पे रहता है किसी सीरीज में उसको क्या बोलते हैं, A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, A3 से रिप्रेजेंट करते हैं, A4 से। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो हम अगर इससे बोल देते हैं A1 A2 A3 A4 इस तरह से, तो हम बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस जो होगा D1, तो D1 क्या होगा, तो A2 माइनस A1। तो यहाँ से A2 माइनस A1 क्या करेंगे, तो 4 माइनस 2, तो कितना आ गया 2। अब फिर D2 अगर फाइंड आउट करना है तो D2 क्या मिलेगा, तो D2 करेंगे A3 माइनस A2 यानी कि 8 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 तो हो जाएगा 4। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 2 ही टर्म निकालने के बाद कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहे हैं। और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहे हैं इसका मतलब कि ये जो सीरीज है वो एपी में नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, या डायरेक्ट लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। यह क्या है, एपी में नहीं है। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसी को सीरीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकते हैं 2 कॉमा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5 कॉमा 3, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.5, ये डॉट डॉट इधर चला जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं, 2 नंबर का डिफरेंस हर जगह चेक करते हैं कि सेम है कि नहीं। तो हम अगर बोलें कि सेम यानी कि यहाँ से अगर चेक करें तो अगला नंबर में से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसा ही कर दीजिए, A1 A2 A3 A4 ऐसे बोलते हैं इसको। तो D1 क्या होगा, तो ये 2.5 में से 2 को माइनस करेंगे, 2.5 में से 2 को, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.5। अच्छा, D2 क्या मिलेगा, तो 3 में से 2.5 को माइनस करेंगे, 3 माइनस 2.5 तभी कितना मिलेगा 0.5। ठीक है, उसके बाद D3 अगर फाइंड आउट D3 निकालेंगे तो 3.5 में से 3 को माइनस करेंगे, 3.5 में से 3 को माइनस करेंगे तभी कितना आएगा 0.5। तो यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस है वो हर जगह क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। यह क्या है, एपी में है। अब अगर एपी में है तो हमें क्या करना होगा, इसका 3 और टर्म को बताना होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जो लास्ट टर्म ये दिख रहा है 3 पॉइंट, इसी में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो उसका नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो हम यही करने जा रहे हैं। ठीक है, अब लिखेंगे देन, अब न्यू एपी क्या होगा, एपी इक्वल, न्यू एपी नहीं बोल सकते हैं, यही एपी होगा। तो 2 2.5 3 और 3.5। अब इसी में क्या कर देंगे 0.5 ऐड करेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस यही है। तो 3.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, फिर से ऐड करेंगे 0.5 तो 4.5 आ जाएगा, और फिर से ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और इसी तरह से डॉट डॉट चलता जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो 4 अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या कहा गया है। तो इसमें फिर से हमें क्या करना है, पहले कॉमन डिफरेंस चेक करना है, और कॉमन डिफरेंस अगर सबका सेम आएगा तो हम बोलेंगे कि ये एपी में है। ठीक है, और अगर एपी में रहेगा तो फिर से हम क्या करेंगे, इसके अगला 3 टर्म को और फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस डी, तो डी तो हर नंबर के बीच का डिफरेंस सेम ही मिलता है। तो यहाँ से अगर हम बोले इसको A1 इसको A2 इसको A3 इसको A4 बोले, यहाँ पर समझा देते हैं A1 A2 A3 A4। तो यहाँ से अगर यहाँ 2 लिखना था तो A2 माइनस A1 लिखेंगे, तो A2 माइनस A1 क्या मिलेगा, तो माइनस 3.2 में से माइनस करेंगे कितना, माइनस 1.2 करेंगे तो कितना मिलेगा, तो माइनस 3.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.2। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3.2 है और यहाँ पे 1.2 है, तो 2 में से 2 जाएगा 0 और माइनस 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा -2, यानी यहाँ कितना जाएगा -2। अब यहाँ से फिर से चेक करेंगे, आपकी A3 में से A2 करेंगे, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है तो -5.2, माइनस कितना करना है तो -3.2, तो -3.2। ये ब्रैकेट में ऐसे लिखना जरूरी है, नहीं तो
गलत भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे -5.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3.2 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ -5.2 है, यहाँ 3.2, तो 2 में से 2 जाएगा 0 और 5 में से 3 जाएगा तो -2, यहाँ भी कितना आ गया -2। यानी यहाँ दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम। अब अगर सेम है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज एन एपी। ये क्या है, एपी में। अब अगर एपी में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टर्म और आगे लिखना पड़ेगा। तो देन एपी, अच्छा निकालते कैसे हैं आगे वाला टर्म, तो हमें पता है कि जो लास्ट में यहाँ पर टर्म दिख रहा है A4, तो A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस -7.2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा A5 टर्म, यानी अगला टर्म मिल जाएगा। फिर से उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो अगला टर्म मिलेगा। यानी कि कोई भी सीरीज में अगर अगला टर्म फाइंड आउट करना है तो उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाएंगे। तो ये जितना है उतना तो लिख ही देंगे पहले। तो -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 और नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट होगा हमें कॉमन डिफरेंस कितना है मिला है -2, तो -2 को इसमें ऐड करेंगे तो -2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा -9.2। आगे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 9 2 11 -11.2 और एक और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो -13.2 डॉट डॉट इसी तरह से मिलते चला जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 4 में क्या करना है, फिर से हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि इसको A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 और इसी तरह से आगे रहेगा। तो D इक्वल टू क्या करेंगे, पहले A2 - A1 चेक करेंगे। तो A2 माइनस क्या हो गया A1, तो A2 है कितना, तो -6 है, मतलब A2 है -6 और A1 कितना है, तो -10, तो ये लिख दिए। अब -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा -6 और +10। अब यहाँ पे +10 ज़्यादा है और -6 तो घटेगा तो कितना आएगा +4, तो यहाँ कितना हो जाएगा +4। फिर से लिखेंगे A3 - A2, A3 - A2, तो A3 कितना है, तो -2, तो यहाँ -2 लिख देंगे। माइनस A2 कितना है, तो -6, तो यहाँ -6 लिख देंगे। फिर लिखेंगे -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, तो +6 में से -2 जाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम निकल आता है। यानी कि हम बोल सकते हैं, यहाँ पे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। तो ये क्या होगा, एपी में होगा। अब अगर एपी में होगा तो हमें क्या करना होगा, इसका और 3 टर्म फाइंड आउट करना होगा। तो फिर से लिखेंगे एपी इक्वल टू, तो पहले जितना है उतना तो लिख ही देंगे, -10 -6 -2 2। अब अगला जो टर्म होता है वो कैसे निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, करने के बाद तो 2 है यहाँ, तो कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है सबका, तो 4 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा अगला टर्म, तो 6 मिलेगा। फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा। फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 14। तो हमें 3 और एक्स्ट्रा ही लिखना था, ठीक है, तो 3 लिख दिए। तो ये हो गया मेरा सीरीज। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 5 6 क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो 5 में क्या करना है, फिर से हम लोग चेक करेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको A1 A2 A3 A4। ठीक है, आगे इस तरह से चलते जाता है। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस पहले चेक करेंगे। तो D हम यहाँ पर देखेंगे कि 3, यानी A2 - A1 करेंगे, A2 - A1। तो A2 कितना है, तो 3 + √2 और माइनस क्या करेंगे 3 को करेंगे। ठीक है, A1 के जगह पर कितना है 3, तो 3 लिख दिए। अब देखिए -3 है, यहाँ पे +3 है, तो कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे सिर्फ √2 आ गया। फिर से चेक करेंगे। अब A3 - A2 करेंगे, यानी कि A3 - A2 करेंगे। तो A3 है कितना, तो 3 + 2 √2, 3 + 2 √2। ठीक है, अगर 2 टर्म दिया हुआ है तो ब्रैकेट कर देना है, ताकि हमें माइनस प्लस करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में कर दिए ताकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती ना हो। अब माइनस किसको करना है, A2 टर्म को। तो A2 है कितना, तो 3 + √2। ठीक है, अब 3 + 2 √2 तो लिख दिए। अब माइनस साइन करेंगे तो -3 और माइनस प्लस क्या होगा -√2। तो देखिए यहाँ -3 है, यहाँ पर 3 है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 √2 है, यहाँ 1 √2 है, तो 2 √2 में से 1 √2 चला जाएगा तो 1 √2 बचेगा। तो √2 तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 1 √2 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ भी 1 √2 यहाँ, यानी कि कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज एन एपी। या किस में है, एपी में है। और अगर एपी में होगा तो इसका 3 और टर्म लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे आप एपी इक्वल टू, तो देखिए ये वाला जितना टर्म हो तो लिखेंगे ही, यानी 3 + √2 ब्रैकेट कर देते हैं, 3 + 2 √2, 3 + √2। ठीक है, फिर अगला क्या आएगा, तो हम इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस है कितना, √2 है, तो इसमें और √2 ऐड करेंगे। तो 3 + √2 है, तो एक और √2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 3 + 2 √2 हो जाएगा, यानी अगला जो हो जाएगा 3 + 2 √2 हो जाएगा। फिर से अगला क्या होगा, तो फिर से इसमें एक और √2 ऐड हो जाएगा,
तो पहले से 2√2 है ही, तो एक और 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, यानी 3 + 3√2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा नेक्स्ट 3 + 3√2 हो जाएगा। अब इसी तरह से आगे चलता चला जाएगा, हमें 3 ही टर्म लिखना था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में फिर से क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इसको A1 बोलते हैं, इसको A2, A3, A4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे A2 - A1 फाइंड आउट करेंगे। तो A2 है कितना, तो 0.22 है, ठीक है। तो 0.22 माइनस करेंगे किसको A1 है कितना 0.2। अच्छा एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर रहेगा तो हम अपना मन से 0 बैठाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 पॉइंट डेसिमल के बाद जो नंबर है उसके बाद 0 बैठाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो अपना मन से हम 0 बैठा दिए। अच्छा बैठाया क्यों है, तो इसलिए बैठाए ताकि हमको डिफरेंस करने मतलब कि सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। कि 2 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 को 2 से डिफरेंट करेंगे तो 0, यानी कि हमको सब्ट्रैक्शन करने में थोड़ा आसानी हो, इसलिए हम क्या करें अपना मन से 0 बैठा दिए। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 में 0 जाएगा तो 2 आएगा, फिर 2 से 2 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0.2 आ जाएगा। फिर से चेक करेंगे A3 - A2, तो A3 कितना है, तो 222 है, यानी कि 0.123, 3 में 2 है। उसके बाद A2 कितना है, तो 0.22, तो 0.22। अच्छा यहाँ पे भी वही करना है कि अपना मन से यहाँ पे 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हम भी यहाँ पे 3 डेसिमल बनाने के लिए अपना मन से एक 0 दे देते हैं, ठीक है। तो 0 दे दिए। जैसे यहाँ पे 2 था डेसिमल के बाद, तो हम अपना मन से एक 0 बैठा दिए थे ताकि सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 2, फिर 2 में से 2 जाएगा तो 0, फिर 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो देखिए यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 नंबर के बाद यहाँ पे मतलब डेसिमल जो है वो तो 2 डिजिट के पहले है, यहाँ पे 3 डिजिट के पहले, यानी कि सेम हमें कॉमन डिफरेंस नहीं मिला, मतलब ये जो है वो AP में नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम। अब अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो बोलेंगे इट इज नॉट एन AP, यह AP में नहीं है। और जब AP में है ही नहीं तो आगे टर्म निकालना तो है नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।